इमरजेंसी जो इंपोज हुई थी जून 75, उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी और कहा गया था दिस इज द ओनली इंस्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन सिविल लिबर्टीज वर कर्टेल्ड। तो ये वो उस किस्म के नेता हैं। पहले तो ये पार्लियामेंट से बाहर हो जाते थे, अगर कोई सब्सटेंटिव रिप्लाई दे रहा है तो उसको सुनने नहीं आते थे, यूज्ड टू वॉक आउट, और आज अपनी स्पीच देने के बाद चले गए। यू नो द लीडर आई एम रेफरिंग टू इज द सेम पर्सन हु मेनी इयर्स अगो, मुझे याद है 2013 की बात है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन डॉक्टर मनमोहन सिंह was traveling abroad, this gentleman took an ordinance which was approved by the cabinet, और उन्होंने प्रेस, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को बुला के निमंत्रित करके उनके सामने ऑर्डिनेंस फाड़ के हवा में फेंक दी। दिस इज द सेम युवा लीडर हु a few months ago said that one particular Brazilian model has name had appeared and that she had voted several times. अरे बहुत दो पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड, ये कौन सी ब्राजीलियन मॉडल है जो इतनी बार वोट कर गई। वो पता लगा ब्राजीलियन तो है, मॉडल है, पर किसी ने उनको गलत इंफॉर्मेशन युवा नेता को दे दी थी, और युवा नेता ने जो उनको इंफॉर्मेशन दी वो जाके उन्होंने जनता के सामने रख दी, ओनली टू कट अ सॉरी फिगर लेटर। ऑन अनदर ओकेजन, आई थिंक ये पिछला संविधान दिवस नवंबर वाला नहीं, उससे पहले वाला, उसके आसपास, या शायद इमरजेंसी के 50 इयर्स व्हेन वी वर सेलिब्रेटिंग, एक संविधान की कॉपी लेके जो सेलोफिन पेपर में रैप थी, ही वाज वेविंग इन द एयर, तो उनके सारे कार्डर भी दे वर वेविंग दैट कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द एयर। और किसी ने बाद में सेलोफिन कवरिंग निकाली और कहा कि देख तो लो, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हो, दिस इज द वन विच हैज in its preface, it has, I think, the 6th or 7th edition, जिसमें इमरजेंसी जो इंपोज हुई थी जून 75, उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी और कहा गया था दिस इज द ओनली इंस्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन सिविल लिबर्टीज वर कर्टेल्ड। तो ये वो उस किस्म के नेता हैं। अभी पीछे ही सेड इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। अरे मेरे भाई, किसी शब्द का इस्तेमाल करने से पहले अगर डिक्शनरी मीनिंग नहीं तो कॉमन सेंस मीनिंग ले लो। डेड वो होती है चीज जो नो लाइफ। हियर इज एन इकोनॉमी विच ग्रू लास्ट क्वार्टर एट 8.2%, उसके पहले एट 7.8%, क्योंकि बाहर में किसी ने बोला था डेड इकोनॉमी, तो नेताजी ने उसकी बात करके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो करते हैं इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है, एंटरटेनमेंट वैल्यू काफी है, पर ऑन द वन हैंड यू हैव लीडर्स हु डेडिकेट देयर लाइव्स टू ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री, हु वर्क अराउंड द क्लॉक, एंड देन यू हैव एलिमेंट्स ऑफ बफूनरी। आई एम चूजिंग माई वर्ड्स केयरफुली, एलिमेंट्स ऑफ बफूनरी। आई डिड नॉट कॉल हिम अ बफून, आई सेड एलिमेंट्स ऑफ बफूनरी, क्योंकि ये होता है इधर की बात उधर की बात। तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने ड्यूरिंग द सेशन मेरा नाम लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, द एप्स्टाइन फाइल्स। तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू। पिछला जो संविधान दिवस हुआ वो था शायद 26 नवंबर को 2025 में। मैं भी था वहां पे। इट वॉज इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग का है। लगता है कि वो जब प्रोग्राम कार्यक्रम खत्म हुआ, ही केम अप टू मी, और जो इनकी स्टाइल है जब मूड में होते हैं तो ही विंक्ड एट मी लाइक दिस। सो आई वाज आल्सो अम्यूज्ड, ये क्या कह रहे हैं। सो ही सेज नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस, नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यू वांट टू नो व्हाट द फैक्ट्स आर, डू यू वांट टू नोट ऑन इट? सो आई एक्चुअली सेंट हिम अ नोट। ये 26 नवंबर की बात है। आज मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूं बात को, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता है, उसका नाम है सुप्रिया श्रीनेटे। श्रीनेटे, ओके।
It sounds a Maharashtrian name. I should know, yaar. So it's a Maharashtrian name, na? Nahi? Okay. Whatever, wherever she's from. She may have contested from UP. But coming to the point, she says, after all these baseless allegations that he made, that, India-US trade deal, this, that, because there is some grip, there is some blockage, etc. And Anil Ambani and Hardeep Puri took my name. So the question she raises in this email, who introduced Hardeep Puri, I presume, to Epstein? So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. Alright? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. By the way, Terry Rod Larson ka main aapko bata दूं, he was not only the president of the IPI, but he was also the same person who had actually initiated the work on the Oslo Accords, जो Middle East में हुआ था. Let me also tell you, I'll read out the para. Terry Rod Larson came to prominence as a key figure in the 1990s negotiations led to the Oslo Accords, the first ever agreements between Israel and the Palestine Liberation Organization, when he served as the director of the FOFO Institute. Arey bhai, at that stage, this is what he was doing. Now, all this I had sent in a note to Mr. Rahul Gandhi, hoping that he will understand, but periodically, Priyanka ji se, aapke mantri mahoday ka bhi naam Epstein files mein aaya. Arey bhai, और पढ़ तो लो कहां पे फाइल आया है. और दूसरा एक और मैं ईमेल दिखाता हूं, ये 2014 की मैंने पढ़ी है, आपको इंडिया के बारे में असेसमेंट दी. ये ईमेल है इन दोनों के बीच में, लार्सन और जेफरी एप्स्टाइन के बीच में. ये December 25 का है. December 25 का क्या मतलब है? क्रिसमस डे. ओके, तो एक तरह से सीजन ग्रीटिंग हो रही है. देन ही रिफर्स टू मी एप्स्टाइन एंड ही सेज टू फेस्ड. दिस इज इंग्लिश. टू फेस्ड का मतलब क्या हुआ है? You know the meaning of two-faced? What does it mean? कि आदमी ठीक नहीं है. उनके वैल्यू सिस्टम में बिल्कुल ठीक नहीं था. Because they were dealing with something else and I did that. उसके बाद वो जवाब देता है लार्सन उसको, Have you heard the saying, when you meet an Indian and a snake, kill the Indian first? अरे राहुल बाबा, इसको पढ़ लेते. आपने जब बात की, प्रियंका जी ने बात की, बाकियों ने बात की, मेरा नाम एप्स्टाइन, वो हजारों मेम्स बन गई हैं. वो कह रहे हैं कि वो बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स है वो लपेट में आ गए और मेरा देश, मेरा भारत महान है और मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं. सो आई वांट टू थैंक देम कि उन्होंने मेरा नाम लिया. कई इस दुनिया में लोग हैं जो मुझे नहीं जान पाते, बट थैंक्स टू दिस काइंड ऑफ बफूनरी आई एम गेटिंग अ चांस टू टॉक टू यू ऑल्सो. दीज आर द हार्ड फैक्ट्स. नाउ मैं भी ढूंढ रहा था अपॉर्चुनिटी. आई वॉज होल्डिंग माई फायर. मैंने एक बार ठीक था. प्रियंका जी ने, आपके भी मंत्री का मंत्री महोदय का नाम है. अरे बताओ तो सही नाम है. आज उसने कुछ बोला. सुप्रिया श्रीनटे ने एक सवाल पूछा को ट्वीट में, आपको किसने इंट्रोड्यूस कराया था? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की भी बात बता दी. अगर आप मेरी वेबसाइट पढ़ लेते, इट्स इन पब्लिक डोमेन, बड़े सालों से है और ऐसा है, इसमें कोई बात नहीं है. सो दिस इनुएंडो एंड स्मीयर कैंपेन हैज गिवन मी द प्रिविलेज and the opportunity to talk to all of you and place the facts before you. If you have any doubts on any of these issues, please feel free to ask me. I'll be very happy. Just identify yourself. Yeah. Speaker साहब जो speaker ने जो presiding officer साहब से जो बात कर रहे थे, Honorable Jagdambika Pal जी जो he was presiding over the house, मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई क्योंकि the leader of opposition said आप भी हमारी पार्टी में थे. मुझे डर था कोई ऐसी बात तो नहीं कर जाएगी जो उन्होंने बिट्टू के साथ की थी. याद है? He used the word बिट्टू traitor. Yeah, exactly. मैं कभी कभी गद्दार word doesn't have the same meaning as traitor. Traitor is देशद्रोही. तो मुझे डर था. मैंने कहा इस जगदम्बिका पाल को नहीं बोला है. फिर कहता है उसको पता लगा कोई पिटाई हुई है बिट्टू के बारे. जब बोला, बिट्टू जी के बारे बोला, तो he said नहीं, बिकॉज यू आर फ्रॉम आवर पार्टी आई विल बी सॉफ्ट ऑन यू. भाई जो उन्होंने बोला मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं. उनका ऐसा है
अगर आप कुछ ट्वीट कर दें, ट्वीट के ऊपर कोई और कर दे, किसी किताब में कुछ छपा हो, कुछ कर दे, उसको वो ऑथेंटिकेशन मानते हैं। अरे मेरे भाई जो उसने कहा, आई सॉ अ स्टेटमेंट बाय माय डियर फ्रेंड एंड कोलीग श्री किरण रिजिजू जी। उन्होंने कहा कि दे विल बी फाइलिंग ए प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट श्री राहुल गांधी। वो प्रिविलेज मोशन तो होगी बिकॉज ही हैज अटर्ड अनट्रूथ्स, वो तो अलग से होगी, पर जो स्पष्ट तरीके से जो उन्होंने कहा, उन्होंने क्वेरी पूछी कि हु इंट्रोड्यूस्ड यू, उसका जवाब मैं आपके सामने रखने आया हूं और मैं जनता के सामने रखूंगा। बिकॉज दिस इज अ सीरियस मैटर वेयर फैंटास्टिक वर्क इज बीइंग डन, इकोनॉमी इज ग्रोइंग, उसको डेड इकोनॉमी मानता है। वी आर साइनिंग 9 ट्रेड एग्रीमेंट्स, ओके। लुक, द इंटरनेशनल सिचुएशन, दोज थिंग्स आर नॉट डिटर्मिन्ड बाय अस, बट द important thing is that when the international environment is difficult, in the midst of all that you get a very good deal. और अभी तो आगे चलिए, अभी तो बाकी बहुत है, ये तो ट्रेलर है, आगे चलिए। But this man is trying to look for an opportunity to, we sold out this, we sold out that. अरे भाई थोड़ी ट्रेड खुद करो, सेलिंग का पता लगेगा। पार्टी तुम्हारी टूट रही है, ना तुम अलायंस में रह रहे हो किसी स्टेट गवर्नमेंट में जहां पे जाते हो, वेदर इट्स बंगाल और तमिलनाडु और एटसेट्रा। He should be worried about that. उसने शुरू किया, मुझे किरण जी ने पूछा कि मैं इतना फिट क्यों हूं। मैंने सोचा ये वाकई में कोई फिटनेस डिटेल देने जा रहा, नहीं, कोई ही वॉज गोइंग टू मेक अ कॉन्वुलेटेड पॉइंट के ग्रिप होगा तो ये होगा, चोक होगा। सो एज आई सेड, वेलकम टू एलिमेंट्स ऑफ बफूनरी। सॉरी, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? जो उन्होंने कहा कि वो दे आर फाइलिंग अ प्रिविलेज मोशन इन सो फार एज ऑथेंटिकेशन इज कंसर्न, ही सेड जो मैं बोल रहा हूं ऑथेंटिकेट का, let them do that. We have said these are untrue, और उसमें कोई डाउट था तो मैंने बता दिया कि मेरा नाम जो उठाया उसने, मैंने बोल दिया, रिपीट, 8 साल में 3 या मैक्सिमम 4 मीटिंग्स, एक जो मेरी सब्सटैंटिव इनकेस, आई एम एडवाइजिंग देम ऑन डिजिटल इंडिया, इंटरनेट पेनिट्रेशन, मेक इन इंडिया, इवन बिफोर द मिशंस आर हियर। एंड द सेकंड ईमेल is calling me by names, he's calling Indians by name. If you meet an Indian and a snake, kill the Indian first. So ये राहुल जी, आप जरा, आपको अगर जो करता है ब्राजीलियन मॉडल, ऑर्डिनेंस फाड़ना और बाकी ये जो आप एंटरटेनमेंट करते हो, थोड़ा सा इस पे नंबर आपका गलत डायल हो गया लगता है।